आप सभी आशा करें तो बढ़िया हुई हो, जबरदस्त हुई हो, मस्त हुई हो और बेहतरीन तरीके से पढ़ाई कर रही हो। यही पढ़ाई का लेके ना आसान बनावे का देसी लैंग्वेज में तड़का लगावे खातिर हमारे साथ में सर जी हैं जो कि ऑलरेडी यूपी पुलिस में सिलेक्टेड हैं और देसी लैंग्वेज में तड़का लगावे खातिर हमें पास शिवेंद्र सर जी हैं, वो आई हैं और रीजनिंग के ये जो तुमका कठिन कॉन्सेप्ट लागत रहे ना इनका आसान भाषा में बताई है। चुटकी में उड़ाई, हाँ चुटकी है वो उड़ाई है, ठीक है। और एकदम देसी तड़का में देसी तरीके से आपका सर जी बताई है। तो हम शिवेंद्र सर का बुलावा चाहिए थे कि आ जाएं। तो सर जी का धमाल मचावे वाले हो आप? सर जी देखिए जैसे एक क्वेश्चन है, हाँ तो बच्चन को बहुत कठिन लगा था क्वेश्चन। हाँ लागत तो है। आपके जो तरीका है बताए थे 2 मिनट में क्वेश्चन उड़ जाता है। अच्छा ये में कोई ट्रिक लगता ही ना है। अच्छा तो अगर लेकिन आप पता होता है तो आराम से हो जाता है। अच्छा तो हम यह क्वेश्चन ना हम शिवेंद्र से लगो भाई। शिवेंद्र सर से? हाँ अरे लगता और ही मजा है। हाँ तो है तो हम तो ऐसा मतलब फिर हम लगा दें गुरुजी? नहीं आपको लगवा इनका पड़ी भाई। अच्छा। ऐसे कैसे काम तो देखो जब हम पहले शुरुआत में पढ़े है तब बड़ी दिक्कत होती रही, क्योंकि हम जब काउंटिंग करते रहे तो एक के मिक्स हुई जात रहा। लेकिन फिर कुछ दिन बाद कॉन्सेप्ट सीखे तो बहुत आसान हो गया और वो कॉन्सेप्ट का अब हम आपका सीखो भाई। अब और देखते हैं कि हमका खाली काउंटिंग करना है और काउंटिंग में 2 बार ना कर दियो, नहीं सोचो एक लाइन इधर गए और एक इधर गए ना, यह तो वहां है, यह बार है हमारे साथ, एक यहाँ है तो एक यहाँ है, 2 हो जाए ना। हाँ लेकिन ये है गलत कॉन्सेप्ट। अगर आपको सही सीखना तो इधर आओ। तो आज हम लोग आप क्या करेंगे, सीखेंगे कैसे करते हैं। तो देखो कैसे हम इसको धमाल तरीके से मचाते हैं इस क्वेश्चन को। तो हमने देखा इस क्वेश्चन को और तुरंत सॉल्व कर दिया। हमने कहा देखा कि हमारे पास में 4 ठू तो चतुर्भुज में हो गई लाइन, कितने हो गई 4। और फिर हम देखें कि यह 5वीं या 6वीं या 7वीं और एक बीच में बचा रही भैया कौन है 8वीं। क्या मतलब आंसर हमारा कौन सा हो जाए 8 और यह गुरुजी हो गया सही। यही तरह लागत कहा बहुत आसान है। और लेकिन गुरु जब हम नहीं सीखेंगे है ना कॉन्सेप्ट, जब पहले हम नहीं सीखेंगे तो हमको लगत रहा कि ये 4 तो ठीक है और इधरो 3 है, इधरो 3 है, इधरो 3 और वह तो 12 से ज्यादा हो जा रहा और जो कि रहा गलत। तो बताओ सर समझ में आएगा? अरे एकदम सफा सफा भाई, तुमका सबका आवाज नहीं आवा, यह बताओ। इन लोग का भी आएगा भाई। अब हम दूसरा क्वेश्चन उड़ावे जा रहे हैं गुरुजी। हम उड़ा दे गुरुजी? उड़ा दो गुरुजी। तो हमने कहा 4 लाइन हमारे बाहर में थी और इसके बाद फिर हमने यहां से काउंट किया 5 6 7 और ये है 8। तो 8 हो गए यहाँ पे। फिर हमने देखा 9 10 और इसके बाद हमने देखा ये 11 और ये क्या हो गई 12 ही लाइन हो गई। और 12 अगर हो गई ये लाइन है इसका गुरुजी हम एक बार काउंट कर लिया रहा है, एक बार ना। हाँ होगा पुराने का चेक कर ले लो, देख लिया जाए। 4 हमारे पास ऑलरेडी रही और यहां से किया 5 और 6 और 7 और यह हो गया 8 हो गई। इसके बाद हम देखें 9 और यह हो गया 10 और यह हो गया 11 और इसके बाद हो गया 12। क्या मतलब बी ऑप्शन होगा सही। बताओ सर समझ में आएगा? अरे एकदम यार एकदम हलवा मचा दियो। इसके मतलब यह है कि अगर बच्चन का क्वेश्चन आएगा सरल रेखाओं की संख्या तो अब सेकंड में सॉल्व हो जाए। बिल्कुल हो जाए, हो जाए यार, एकदम धुआं तो कर अगले स्टेप पर चला जाए गुरुजी। बिल्कुल चला जाए, चलिए। अब हमारे सामने जो है दूसरी समस्या आती है और वो है व्रत काउंटिंग की। अरे ये तो बहुत मजबूत है क्वेश्चन। लेकिन एक गुरुजी आप बताइए वाला क्वेश्चन हमका लगा तो फुटबॉल है तो फिर हमें लगा है चश्मा और हमका होना सब मिक्स हो जात है। अच्छा मिक्स हो जात का। हाँ। तो ऐसा करो ना, एक एक गुलंडा गिन लियो, एक एक गिन ले क्या गुरुजी? लिख लियो यार तो लियो गुरुजी अब की बार आप गिन लियो तो थोड़ा सही हो जाए। हम गिन लें? हाँ गिन लिया जाए गुरुदेव। चलो सबसे बीच में गिन लिया जाए क्या? 1 होगा, 2 होगा, 3 4 5 6 7 होगा, 8 9 10 11 12 13। अरे गुरुजी तो आसान है। हमको भी गुलंडा दिख रहा लेकिन अब तो आसान हो गया। हाँ या तो एकदम जैसे मकड़ी का जाला रहा है। क्या मतलब तेरा ध्यान किधर है? ये तेरा हीरो इधर है और तेरा हो गया आंसर। तेरा है तो मेरा है, तेरा ही मेरा है। हाँ बिल्कुल। और मेरा कटेगा तो तेरा कटेगा, बिल्कुल कटेगा और सब में बटेगा। तो फिर अगला क्वेश्चन हम कर देगा गुरुजी? अरे बिल्कुल करिए गुरुजी करिए। चलो अच्छा अच्छा आज गुरु होगा। चलो हम कर रहे थे भाई, अगर तुम लोग सिखाओ तो हम सीख रहे थे,
यह एक ठैया होगा। हाँ गुरुजी। ये दो ठैया होगा। हाँ गुरुजी। ये तीन ठैया होगा। हाँ हाँ। ये चार ठैया होगा। हाँ हाँ। ये पांच ठैया होगा। हाँ हाँ। ये 6 होगा। हाँ हाँ। ये 7 होगा। हाँ गुरुजी। ये 8 होगा। हाँ हाँ। ये 9 होगा। हाँ हाँ। ये 10 होगा। हाँ गुरुजी। ये 11 होगा। हाँ। ये 12 होगा। हाँ। ये 13 होगा। लेकिन ऑप्शन तो नहीं दिख रहा गुरुदेव। 11 नहीं, डबल होगी तायार को मुंह ना ही गुरुजी, देख लियो एक बार। एक बार। अच्छा चलो फिर से हम देख लेंगे। लेकिन हमका तो लग रहा है आप सही करे हो। हाँ हाँ लेकिन एक बार देख लियो। हाँ। देख लियो, हमका तो लग रहा है 2 बार मिक्स कर दी गुरुजी का। 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। अरे इसका मतलब ये ऑप्शन खेल लेगी कहा को। बनाओ 13। या ऑप्शन होगा 13 और फिर होगा मेरा। देखो यही उतरा हो जाता है भाई साहब, हमारा तो बीपी हाई हुए लाग रहा है। अरे गुरुजी का हम जान के करना है। काहे? क्योंकि हम कहे ना अगर मान लो गुरुजी के परीक्षा लेवे तो हाँ। कुछ ना कुछ तो करे पड़ी। अच्छा गुरुजी कंफ्यूज हो गए। गुरुजी कंफ्यूज होंगे, लेकिन तुमका कंफ्यूज नहीं होना है। बात समझो भाई। 13 7 है जरूर, इसलिए आंसर है 13। और अगर आंसर 13 तो मेरा। तो अब हम अगले स्टेप पर चलिए गुरुजी। चले गुरुजी। चलो और पढ़ो तुम लोग, हम तई पानी मानी पिया ही। ठीक है गुरुजी, आप पानी पी लियो। तो अब हम देखने वाले हैं क्वेश्चन जो कि इसमें है त्रिभुज और इनको करना है काउंट। और हम देखते हैं इसमें हमें कुछ नहीं आता, हमको खाली 1 2 3 4 5 6। और हमने जब सीखा था तो बस हमें यह बताया गया इनको जोड़ दो बस आपस में। और जोड़ना तो हम बहुत पहले से सीख रखे हैं। गुरुजी तो इतना बड़ा सवाल है। ये बहुत बड़ा सवाल नहीं है गुरुदेव, है बहुत छोट। लेकिन जब हम पहले काउंट करते रहे ना तो हम मिक्स हो जाते रहे पहले से भी दूसरे फिर लौट जाते रहे। लेकिन जब से हम ये कॉन्सेप्ट सीख लिया है कि डिब्बा में भर दो 1 2 3 4 और फिर जोड़ डालो, तब से आसान हो गया। अब खाली जोड़ना है और जोड़ने में होगा 3 3 6 4 10 5 15 15 6 21। इनमें लेकिन ऑप्शन भरने के लिए भूल गए तो हम यहाँ पे लिख दे 21 22 23 और 24। तो हम आपन वाला ऑप्शन ले उठाए और आपन ऑप्शन लेबे तो इसका मतलब हमारा हो जाएगा आंसर नंबर ए और हो जाएगा 21। क्या सर जी सही कर दिया? में एक सवाल और बना दिया जाए। बना दिया जाए। अगर इसका बीच से एक लाइन हो जा रहा है तब बता दीजिए कैसे होगा। अरे गुरुजी मैं कुछ नहीं ना, जैसे कि हम नीचे वाले पूरे देख रहा और दोबारा फिर तो 2 से गुणा कर दिए भाई। कर दे भाई। बस इसके मतलब हमारा रहा 21 और कर दे 2 से गुणा, तो इसके मतलब हो जाए 42 और यह हो जाए आंसर जो आप बनाओ। क्वेश्चन है तो बच्चे कंफ्यूज ना होंगे। कंफ्यूज ना होंगे, चाहे 2 लाइन करे चाहे 3, जितनी लाइन उतने बार गुणा कर देना है। बस आपका आंसर 2 मिनट में। अरे गुरुजी आप तो बहुत तगड़ा कॉन्सेप्ट बता दियो, हमरे समझ में आएगा। अब अगला वाला हम करके दिखा देगा गुरुजी, यह हमका बहुत पसंद है क्योंकि इसका बहुत पसंद है। क्योंकि इसका देखे के बाद हमको मिठाई याद आ जाती है। कौन सी मिठाई गुरुजी? अरे वो जो होता है ना बर्फी की तरह कटा रहता है, है काजू कतली। काजू कतली। है गुरुजी गजब। तो हम उसको काटेंगे बता आज। दीजिए तो फिर। हाँ सर, इसको हमें काटना है। हमने कुछ नहीं किया है, नीचे देखो चाहे ऊपर से हम 1 2 3 और 4 ये हमने किया फिलअप। फिर हम सीढ़ी चढ़ते थे, गलत जगह मत सोचिए, सीढ़ी चढ़ते थे लेकिन कहीं और। तो हमने क्या किया, यहां पे लिख दिया, यहां पे हमने लिख दिया 1 2 3 और 4। इसके बाद करोगे गुरुजी? अरे गुरुजी हम करब का इका यहाँ पे लिख दिया 1 और फिर सीढ़ी चढ़ गए। ऐके मतलब 1 में 2 जोड़ दे 3 हो जाए और 3 में 3 यानी 6 हो जाए और यहाँ हो जाए 10। फिर इनका हम दे जोड़ तो 10 में 1 3 20 होगा गुरुजी। या तो 20 होगा। अरे बहुत जल्दी जो, लेकिन सर में काटे वाला कुछ होता है। ऐके मतलब यह कि पहला काटो दूसरा और फिर अगला छोड़ो अगला। अल्टरनेट काटना है और जो सही उसको जोड़ना है। ऐके मतलब 20 और 6 26 1 27। ऐके मतलब टोटल यह हो जाए कितना सर जी 27। और अगर 27 आ गया तो ऑप्शन नंबर सी और सी फॉर चेन्नई। ऐके मतलब सही हो गया। पर ये आपको भी सीखना है बेहतर तरीके से और आपकी लैंग्वेज में। क्या सर ये सही हो गया? आपकी लैंग्वेज में सिखाया जा रहा है यहाँ और पे। काजू कतली अगर कट गई तो आप आ जाइए और तुरंत लाभ उठाइए। तो आगे चलें क्या सर? हाँ सर बिल्कुल। अब अगले स्टेप में जो है वो कुछ नहीं है, इसमें केवल हमें बताना है कि निम्न आकृतियों में कुल कितने वर्ग हैं। गुरुजी तो हमारे घर बना दियो आप तो। अच्छा आपके घर बन गया? हाँ ये तो हमारे घर जैसा लग रहा है। हाँ जैसे नेव भरी थे तो वैसे नहीं रहा थे। वैसे तो है। इसका मतलब कि हम
घर में काउंट करब कमरा, और जो उनकी चौकोर सब के सब एक तरह हो तो उनका बोला थी वर्ग। तो आज हम कमरे काउंट करने वाले। कर लो गुरुजी। क्या मतलब यहाँ पर हम रख देवे 1 2 3 4, फिर इधर देखा 2 3 और 4। सर जी आ गया। के कॉन्सेप्ट हम सीखना है कि जो ये 4 है तो 4 के वर्ग करो, फिर 3 के वर्ग करो, फिर 2 का और फिर 1 का, और सबका जोड़ दो। ऐसे मतलब 4 का वर्ग होता है, डायरेक्ट कर देगा गुरुजी। कर दो गुरुजी। ऐसे बहुत टाइम वेस्ट है, इतना तो समझ जाइए, इतना तो समझ जाइए हाँ। कि क्या हो रहा। और 4 का वर्ग हो 16, और 3 का वर्ग होते 9, और 2 का वर्ग हो 4, और 1 का वर्ग होते 1। और क्या मतलब यह 16 और 9 होगा सर जी 25, और 25 4 29 31। अगर 30 हो गया है क्या मतलब यही सही है? बिल्कुल सही है गुरुजी। क्या मतलब सर जी बी फॉर बॉम्बे हम चलेगा, चला जाए, लेकिन अभी शादी नहीं गुरुदेव हमारे तो। चला जाए, हम करवा देते हैं। अरे ठीक है रूम तो आप बनाए दिए, रूम हम बनाए दिया है, बाकी व्यवस्था आगे हो जाए तो शादी हो जाए। तो अब हम करने वाले हैं अगला क्वेश्चन। ठीक है, ये थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल है, इसी का टर्म जैसा है, बहुत आसान तरीके से हम लोग देखेंगे, कोई डरने की जरूरत नहीं। ये है सेकंड टाइम, आपको लॉजिक लगाना है। क्वेश्चन 1 सेकंड का सॉल्व है, 1 सेकंड का सॉल्व हो जाए। अब देखेंगे हम लोग इसमें वही करेंगे 1 2 3 4 5 6 7, और यहाँ पे 2 और 3। हमने बहुत बेसिक से कॉन्सेप्ट सीखा था कि हमें क्या करना है, यहाँ पे नंबर लेना सबसे छोटा जहां तक गया मैक्सिमम, गुणे मैक्सिमम जहां तक गया 7। अब हमें कम करते चलना है, तो 3 से कम करेंगे 2, और 7 से कम करेंगे 6, 1 आ जाएगा, और इसके बाद हो जाएगा 5। लेकिन नीचे कम करे कोनो जोत नहीं, क्योंकि हो जाए 0, और 0 से गुणा करब तो 0, तो ओके कोनो मतलब नहीं है। अब हम क्या करब सर जी, गुणा कर देंगे 7 3 21, और 6 दूनी 12, और 5 1 5। अब खाली जोड़ देना सबका, और सबका जोड़ना तो बहुत आसान है। अरे गुरुदेव बहुत जल्दी बता रहा हूं, लेकिन कुछ गड़बड़ा आ जाए। 5 2 7 1 8 हो जाए, और 2 1 3, ऐसे मतलब 38 आपका होगा सही। और फिर हम चला अब के बाद चेन्नई। अब आपको अगर आना है चेन्नई तो क्वेश्चन का देव उड़ाए। ठीक है, आप सीख गए होंगे, बेहतर कॉन्सेप्ट है। ये था पहला कॉन्सेप्ट, और ये दूसरा कॉन्सेप्ट आपकी लैंग्वेज में अब आ गया है ऑफिशियल गुरुजी क्लासेस। ठीक है, और गुरुजी अमावा क्लासेस, क्योंकि अमावा वाले होते आपके कंपटीशन क्लासेस, और होते बोर्ड क्लासेस, तो दोनों लेकिन ज्वाइन करो और विजिट करें आप। ठीक है, सिलेक्टेड है सर तो सिलेक्शन कराएंगे। अब आते हैं, और एक बात और बता दे, एसएससी जीडी में सर ने 3 बार सिलेक्शन लिया है। अब आप सोच सकते हैं, और उसे नेग्लेक्ट कर देगा, हटाओ। तो सर की चॉइस थी तो इधर, बाकी आगे भी चल रही है। ठीक है, अब आप लोग का है नंबर। अब हम लोग आ गए हैं, इसमें चतुर्भुजों की संख्या है, और ये है फार्मूला बेस। इनके लिए हम कुछ कॉन्सेप्ट सिखा दे गुरुजी, इन लोग का सिखा दे गुरुजी। एक टर्म है जिसका नाम हो फैक्टोरियल, वो काम सर जी सिखा दे तो फिर मजा आ जाए। अब हम इन्हें सिखाएंगे फैक्टोरियल, और फैक्टोरियल है बहुत आसान चीज, लेकिन थोड़ा डराता है बस। फैक्टोरियल ऐसा चीज है कि अगर फंसा दे तो बहुत बुरा फंसा दे, बहुत बुरा फंसा दे। क्योंकि लड़का जो होती कक्षा 10 बाद वाले रहा थी, 11 मैथ लेती नहीं और 11 मैथ लेती नहीं, तो हमारा रात फैक्टोरियल और जाते छूट। अगर जब छूट जाते तो यहाँ पर कंपटीशन में करा दे दिक्कत, वो दिक्कत लेकिन अब हुए ना देव हम, क्योंकि अब हम आएंगे ना तो फैक्टोरियल सॉल्व करा दे भाई। तो हमने कहा कि फैक्टोरियल क्या है, फैक्टोरियल एक बला है, और इसको हम ऐसे डिनोट करते, ठीक है। और ये होता क्या है कि जो नंबर है आपका वो नेचुरल नंबर होगा, पहली बात याद रखिएगा। 1 तक जाएगा, 0 फैक्टोरियल भी होता है, होल नंबर होता है, लेकिन 0 फैक्टोरियल की वैल्यू 1 होती है, तो इसका कोई लॉजिक नहीं बनता। इसका मतलब यहाँ रखा n और फिर घटक जावे हम n -1 n -2 और डॉट डॉट कर मल्टीप्लाई में है सब, और लास्ट में आ जाए 1। क्या मतलब फिर हम अगर एक संख्या ले ली 4 फैक्टोरियल, तो सर जी मैं क्या करवे हम 4 लिख गए, और फिर 4 से घटा दे 3 आ जाए, और फिर 3 से घटा दे 2 आ जाए, और फिर घटा दे 1। और हमने बताया 0 तक जाना नहीं, क्योंकि जाना है नेचुरल नंबर तक। फिर कर दे गुणा, 4 3 12 दूना 24 से करना 24। क्या मतलब सर 4 फैक्टोरियल की वैल्यू क्या आएगी 24। अब हम तुमका एक छोटा सा कॉन्सेप्ट और सीखोगे, जो कि है फार्मूला, ठीक है। वो फार्मूला तुमका याद करना है। आपके सामने फार्मूला है NCR, जिसके होते n फैक्टोरियल अपॉन में n -r फैक्टोरियल, और इंटू में होते r फैक्टोरियल, ठीक है।
ये है फार्मूला। इस फार्मूले को आपको यूज करेंगे जिसमें नंबर ऑफ सिलेक्शन को बताता है, जो कि यूज करने वाले हम चतुर्भुजों की संख्या में। ठीक है, फार्मूला तो हम पहली बार देखे ना। हाँ, लेकिन ये फार्मूला अगर ना याद रही ना तब वो कोनो दिक्कत है। अगर हम एक क्वेश्चन लिख देवे, जैसे n की जगह हम n हमेशा रही बड़ा और यह तो r के ही बराबर, यह चीज लड़कन को याद रखेगी। n का जो संख्या हुई, अगर ये 5 है तो ये 6 नहीं हो सकते यार, वही के बराबर हुई, या तो r रही छोटा। ऐसा मतलब हम अगर एक क्वेश्चन लेना 3c2 और इसका सॉल्व करना, तो हम लिखा 3 फैक्टोरियल ऊपर वाले का, और फिर नीचे जो लिखा 2 फैक्टोरियल लिख देवे और इमस घटा दे, 3 - 2 यानी 1 फैक्टोरियल आ जाएगी। और इसका सॉल्व करने के लिए 3 फैक्टोरियल में 3 गुणे 2 गुणे 1 कर दे, और इसके बाद 2 फैक्टोरियल का 2 गुणे 1 और 1 तो 1 है ये, और 2 से काट देवे और नीचे 1 का कोई मतलब नहीं, यानी आ जाए 3 आंसर। और एक इनका कॉन्सेप्ट के बाद और बता दे, अगर इनके दोनों के बीच में अंतर 1 रहे तो हमेशा आंसर आई n है। ठीक है, यानी ऊपर वाली संख्या अगर हम लिख देना, जैसे यहाँ पर 5c4 अंतर 1 का है तो इनका कुछ नहीं देखे, आप लिख दिए 5। समझ गए? आराम से काट दी गुरुजी। हाँ गुरुदेव, 4 फैक्टोरियल घटाए हम दे रहे काट, और दिया पूरा काट, तो हो गया यहाँ पे काम। अब हम इनको सिखाने वाले हैं कुछ और। देखो कीड़ा परेशान करने लगा है, अब सीधे हम आएंगे अपने कॉन्सेप्ट पर, जो कोई क्वेश्चन सिखा रहे थे। और ये क्वेश्चन है हमारे सामने ये वाला। इस क्वेश्चन को करने के लिए कुछ नहीं करना, इनका एक संख्या काउंटिंग नहीं होते, इनका ये क्षैतिज रेखा हो जो एका गिनना है और ऊर्ध्वाधर रेखा गिनना है। जो खड़ी सी है उनको बोलते हैं ऊर्ध्वाधर, और जो पड़ी सी है, लड़की की बात नहीं कर रहे हैं, ठीक है, गलत नहीं, जो ना क्षैतिज जो है उसका बोला थी पड़ी, और जो खड़ी है उसको बोलते हैं ऊर्ध्वाधर। तो इनका करना है काउंटिंग। ठीक है, खड़ी और पड़ी की। एक के नाम n1 रख दे, एक के नाम n2, और फार्मूला हमें सामने आ गई n1c2 हमेशा रही फिक्स, और n2c2 ये हो तो फार्मूला गुरुजी। ये फार्मूला अगर भूल जाए कोनो दिक्कत नहीं ना, खाली इनका खड़ी और पड़ी याद रखना है बस। अब हम एक क्वेश्चन वाला करे जा रहे हैं, लेकिन सिर्फ उधार आना चाहते। गुरुजी हम जॉब में एक चीज देखे हैं। क्या सर? हमको बताया गया 2 चीज कभी नहीं लेनी चाहिए। 2 चीज कभी नहीं लेनी चाहिए, बताइए क्या नहीं लेनी चाहिए? एक खड़ी एक पड़ी। एक खड़ी और एक पड़ी। बाकी आप समझदार हैं। तो हमने कहा 1 2 3 4 और 5, तो एक मतलब यहां से आ गया 5c2, एक तो यह आएगा। एक के बाद इधर गिना 1 2 3 4, इसका मतलब 4c2। अब इसी को सॉल्व करना है। अब 5 फैक्टोरियल का लिखबे तो हम लिखे 5 फैक्टोरियल, ठीक है, और 5 का हम बता दी तो 5 गुणे तुम 4 फैक्टोरियल लिख सकते हो। ठीक है, क्योंकि हम छोड़ा जाए, क्योंकि मैं घटाएंगे, या लिख दो 5 गुणे 4 गुणे 3 लो, आसान है कर दे, का है लड़कन की दिक्कत हुए तो 3 कर दिया और गुणे हम 2 कर दिया। लो, एक लिखे कोनो मतलब नहीं, नीचे लिखा है 5 से 2 जाए 3, तो 3 गुणे 2 और बगल में लिख देवे हम 2, यह होगा एक पार्ट। अब लिखें 4, तो 4 गुणे 3 गुणे 2, और नीचे आ जाए 4 से 2 यानी 2 और गुणे 2। अब काटना है बस, और काटना सबको आता है, किसी का जल्दी करता है, किसी का देर में। तो 3 से 3 उड़ा दिया और 4 से 4 उड़ा दे गुरुजी। 2 दूना 4 और ये 4 उड़ गया। फिर हमने यहाँ देखा 2 दूने 4 से 4। अरे हाँ गुरुजी, लेकिन थोड़ा ध्यान नहीं दिया रहा है। अब हमका करना है गुणा, और हमका लग रहा है 5 दूनी 10 और 3 दूनी 6, क्या मतलब ये 10 छक्का 60। अब हमका देखना है C फॉर चेन्नई इज द करेक्ट आंसर, और फिर पहुंच गए चेन्नई। अब आपकी बारी है, पहले लेओपार्ड फिर पहुंच जाए चेन्नई। अब ये वाला क्वेश्चन हम लोग करने वाले हैं, ठीक है। इसमें भी देखते हैं, बहुत आसान है, कुछ भी नहीं है। एक खड़ी एक पड़ी, एक खड़ी लेना है, एक पड़ी लेना है और तोड़ देना है। तो हमने देखा 1 2 3 4, तो हमने पहले ले लिया 4c2, और फिर हमने देखा 1 2 3 4 5 6 7, अब के बाद 7 है तो लिख दे 7c2। अब के बाद थोड़ा सा लॉजिकल लगो भाई, हम देखे रहो ध्यान से। तो लेकिन 4 3 लिख देने, तो ये लोग कहीं बहुत दिक्कत कर रहे हैं गुरुदेव। और इधर नीचे लिखा 2 गुणे 2, अब यहाँ 7 है तो लिखो 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2, और यहाँ पे लेके आएंगे तो 7 से 2 जाए 5 4 3 2, और ये वाला तो लिखना ही है 2। अब काटना है बस, 2 से 2 4 कट गया, 5 4 3 2, 5 4 3 2, और 2 के नम 2 2 6,
अब 7 तिरिक 21 हो गया और यहाँ पे हो गया 6, 21 दूनी 42, 42 तिया यानी यहाँ पे आ गया है 3 दूनी 6 और 7 तिरिक 21, 6 कन्नम 6, 6 दूनी 12, इसके मतलब 126 और 126 फिर आएगा वह, फिर वही पहुंचा दिया है चेन्नई। अब आपकी बारी है भाई, हम लोग तो लगातार पहुंच रहे हैं चेन्नई। अब हम चलेंगे अगले क्वेश्चन भी, इसको आप एक बार फिर से अगेन देख लीजिएगा। कैलकुलेशन है, बाकी कुछ नहीं। कैलकुलेशन हम आसान कर सकते थे, आपको आसान बताने के लिए हमने बस खाली ये कॉन्सेप्ट आपको पकड़ना है, सब कुछ आसान हो जाएगा। ठीक है, कॉन्सेप्ट सब आपके लैंग्वेज में है यहाँ पे। अब हमें देखना आयतों की संख्या। आयतों की संख्या होती क्या है, आपको चतुर्भुजों की संख्या से घटा देना है वर्गों की संख्या। ठीक है, तो वहीं से जब घटा देंगे तो आ जाएगी आयत की संख्या। ठीक है, क्योंकि जो आयत होते हैं उसके अंदर आपके जो प्योर आयत होते हैं, प्योर का मतलब ये होता है कि आयत आप वर्ग को भी कह सकते हैं, गूगल में सर्च करके देख लीजिएगा। ठीक है, थोड़ा आसान तरीके से समझा दो। हाँ, आसान हो तरीका, लेकिन सर आप देख लो, हमका तो लग रहा है कि थोड़ा सा वैसे सीख जाए, आसान नहीं वो भी। दो हमारे पास कॉन्सेप्ट है। पहला तरीका बता दी बेसिक, फिर आपके मन का बता दियो, कोई दिक्कत नहीं ना। अब हम देखेंगे यहाँ पर वह तरीका राम का आसान। सबसे पहले देखें चतुर्भुज की संख्या, तो वो हम ज्यादा खड़ी पड़ी की संख्या नहीं रही, 1 2 3 रहा, तो हम करें 3C2 और इसके बाद बगल में करें 1 2 3 4 4C2 कर दिया। और अब की बार घटाएं थोड़ा जल्दी, यहां बताएं अंतर अगर एक के हुए तो आंसर कितना आ जाएगी 3। चाहे लिख ही लिए 3 गुणे 2 लिख दो, नहीं तो फिर भाई दिक्कत हो जाएगी। और 2 गुणे 1 कट गया, फिर यहां से आएगा, फिर 4 का लिखें 4 गुणे 3 गुणे 2 और यहां लिख देना 2 गुणे 2, 4 से 4 कैंसिल। है मतलब यहां पर आएगा 3 दूनी 6 और 6 तिरिक 18, यह आएगा हमारे पास चतुर्भुज की संख्या। अब वर्ग के लिए तो हम बताए ने 1 2 3 और यहां पे क्या है 2, ऐके मतलब लिखना है 2 गुणे 3 और 1 गुणे 2 और यहां पर आ जाए 6 और यहां आ जाए 2, यानी ये कितना हो गया 8। इन दोनों का अंतर देखना है और 18 और 8 का अगर घटा दे हो तो 10 आएगा। अब की बार हम चलब ए फॉर आंध्र प्रदेश। अब तुमको ले चलना है क्योंकि तुम्हारी आंखें बंद हो गई हैं, तुम देख रहे नहीं हो, तो वहां से तुम्हारा काम हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है, क्योंकि हमका लग गया चश्मा तो हमको भी वहां जाना पड़ेगा। अब हम करने वाले हैं अगले क्वेश्चन, ये बहुत आसान है। 1 2 और 2 के स्क्वायर 4 होता है और 1 के स्क्वायर 1 ही होता है, यानी कुल मिला के 5 तो आएगी। वर्ग तो पहले निकाल लिया हम। अब हमका एक बार चेक करेगा खाली, और करना क्या है, कुछ नहीं करना है। हमने देखा कि 1 2 3 यानी 3C2 इंटू 3C2, और हम बताएंगे कि जब 3C2 आ जाए तो एक के मान 3 3 3 का 9 और 9 से 5 जाए तो 4। ऑप्शन नंबर बी फॉर बॉम्बे करेक्ट आंसर। अब की बार हम पहुंच गए हैं बॉम्बे। अब है आपकी बारी, बताओ सर, समझ में आएगा एकदम? बहुत आसानी, लड़कन के एकदम आसानी समझ में आएगी, इनके गांव की लैंग्वेज में एकदम